ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और जापान ने चीन के खिलाफ मिलाया हाथ। चारों देशों ने आक्रामक चीन को सबक सिखाने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। जापान की गोली, ताइवान की मिसाइल और फिलीपींस के जंगी जहाजों के निशाने पर आया चीन। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अब चीन के 4 पड़ोसियों ने चीन के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। दक्षिण चीन सागर और जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इस वर्ष जनवरी से ही चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को दुश्मन के किसी भी समुद्री जहाज पर गोली दागने की खुली छूट दे दी थी। जिनपिंग को लगा था कि इस कानून के लागू होने के बाद चीन को दक्षिण चीन सागर में खुली छूट मिल जाएगी और कोई भी उसे चुनौती देने योग्य नहीं हो पाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ और अब स्थिति ये है कि एक के बाद एक चीन के 4 बड़े पड़ोसियों ने अपनी बंदूकों का रुख चीन की ओर मोड़ दिया है और अब क्षेत्र में युद्ध के हालात बन गए हैं। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। जैसे ही जापान को चीन के नए कानून के बारे में पता लगा तो जापान ने अपने कानून की व्याख्या बदलकर अपनी कोस्ट गार्ड को भी दुश्मन के जहाज पर ओपन फायर करने की छूट दे दी। पहले की व्याख्या के अनुसार जापानी कोस्ट गार्ड्स सेल्फ डिफेंस और आपातकालीन स्थिति में ही गोली चला सकते थे, लेकिन अब नई व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी विदेशी जहाज सेनकाकू द्वीपों पर कब्जा जमाने हेतु आगे बढ़ता है तो जापानी कोस्ट गार्ड को उसके ऊपर गोली चलाने की पूरी अनुमति होगी। जापान के विरुद्ध जिनपिंग का यह दांव नहीं चल पाया। दूसरी ओर फिलीपींस की ओर से भी यही रुख दिखाया गया है। फिलीपींस ने कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु नेवी के कुछ जहाज तैनात करेगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चीन की करीब 200 से ज्यादा फिशिंग वेसल्स फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ने वाले विट्सन रीफ इलाके के आसपास तैनात हैं, जिसके कारण फिलीपींस और चीन के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेजाना ने चीन की इन फिशिंग वेसल्स को मिलिशिया बोट्स का नाम देते हुए इन्हें जल्द से जल्द विट्सन रीफ इलाका छोड़ने को कहा है। फिलीपींस सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एडगार्ड एरेवेलो ने एक बयान में कहा, क्षेत्र में नेवी के जहाजों की तैनाती को बढ़ाकर हम अपने लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फिलीपींस की सेना अपने देश की जल सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलीपींस ने अपने रुख से स्पष्ट किया है कि वह चीन की आक्रामकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी मुद्दे पर वियतनाम ने भी चीन के विरुद्ध काफी कड़ा रुख अपनाया है। वियतनाम ने फिलीपींस के दावों का समर्थन करते हुए कहा है कि क्षेत्र में 200 से अधिक चीनी फिशिंग वेसल्स की मौजूदगी यूएन के नियमों के खिलाफ है। बता दें कि अभी विट्सन रीफ इलाके पर वियतनाम के भी अपने दावे हैं और चीन के इस कदम को वियतनाम ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। वियतनाम के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र पर वियतनाम का अधिकार है और चीनी वेसल्स का ये कदम गैर कानूनी है। अब बात ताइवान की करते हैं। अब ताइवान ने ऐलान किया है कि वह बड़ी संख्या में लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स का उत्पादन कर रहा है, जो आसानी से चीन की राजधानी बीजिंग तक को निशाना बना सकती है। संसद में बोलते हुए ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कुओचेंग ने हाल ही में कहा, लंबी दूरी तक मार करने की मिसाइल्स हासिल करना अभी हमारी प्राथमिकता है। ताइवान ने पारंपरिक रूप से चीनी हमले को रोकने के लिए एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाने का ही रास्ता चुना था, लेकिन अब चीन के नए कानूनों के बाद ताइवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए आक्रामक रक्षा नीति भी अपना सकता है। ये 4 देश चीन के पड़ोसी होने के साथ साथ चीन के धुर विरोधी भी हैं। अब जब इन सभी देशों ने चीन को सबक सिखाने के लिए आक्रामक रवैया दिखाना शुरू कर दिया है, तो ये कहा जा सकता है कि जिनपिंग का ओपन फायर लॉ चीन पर ही भारी पड़ गया है, जिसके कारण अब क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं।